कहीं से लग रहा है ये पार्क तुम्हें? पेड़ भी देखो ऊपर से एकदम सूख गए हैं। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? ठीक है। आज है मिनी व्लॉग दोबारा से स्टार्ट हो गया। बकरा ईद तो ख़त्म हो गई है और अभी मैं सोकर उठा हूँ। ये देख रहा हूँ ये हाल, अभी सोकर उठा हूँ मैं। चलो यार, अब तो थोड़ा नाश्ता वाश्ता वगैरह कर लेते हैं ताकि अब जल्दी से ये करते हैं नाश्ता। तो भैया अब हम बाहर आ गए। मेरी बेड ज़्यादा ही बड़ी हो गई है तो अब मैं शेव कराने जा रहा हूँ मशीन से। हाय, मैं अभी नानी के घर पर आया हूँ। खैर मेरी जो सगी नानी थी उनकी तो डेथ हो चुकी है, 1.5 साल हो गया है। मतलब कि नानी के भाई हैं, उनके घर पर आया हूँ। उन्हें तो हम चचा और छजी कहते हैं। तो बस हम नाई के पास जा रहे हैं कटवाने बेड। चले फिर वहीं चलते हैं। और ये देखेंगे, यहाँ पर आप आए, यहाँ पर आपने बाल कटवाएं। यहाँ पर आप जिस डिज़ाइन को बोलेंगे कटवा काट के देंगे और एकदम एलिगेंट तरीके से क्लासिक वाइब देकर काटेंगे। मैंने मशीन भरवा ली है, अब सही लग रहा हूँ मैं, वरना यार उस वक्त तो थोड़ा मतलब कि अजीब सही लग रहा था क्योंकि मुझे बेड अभी थोड़ी अच्छी नहीं लगती। वही फाइनली मैं नहा कर आ गया, एकदम फ्रेश हो गया, कपड़े ही बदल लिए, चेंज कर लिए। अरे ज़ोहर की नमाज नहीं पढ़ी थी, अब नमाज पढ़ लेते हैं। ओह यार, ऐसी एक तो गर्मी इतनी हो रही है, जैसे ये छाँव में घर है ना, इसी वजह से छाँव आ रही है तब से। और क्या कहते हैं, हवा इधर इतनी ठंडी आ रही है, इतनी ठंडी के ऊपर से भी नहा कर आऊँ मैं। क्या सुकून मिल रहा है मुझे। और वैसे पता तो है नॉर्मली कि अगर क्या कहते हैं, लाइक अगर जहाँ छाँव होती है वहाँ हवा चलती है तो बहुत ज़्यादा ठंडी हवा आती है। चलो भाई अंदर चलते हैं फिर। चलो भाई फाइनली नमाज भी पढ़ ली हमने, अब घर जा रहे हैं भाई। यार तुम यहाँ पर मतलब कि पहले यहाँ रहता था मैं, अभी हम लोगों को 7-8 साल हो गए यहाँ से छोड़ के गए हुए। मैं मेहरान टाउन में रहते हैं तो भाई यहाँ पर आया, यहाँ पर पहले मदद अच्छी थी लेकिन इतनी अच्छी नहीं थी, कुछ ज़्यादा ही मोडिफाई हो गई, अच्छी बात है। लेकिन मुझे स्विच पता ही नहीं है, स्विच था मैंने खोला लेकिन कब वो लगा हुआ था कवर, वो मुझसे खुला ही नहीं। मैंने फिर ऐसे ही छोड़ दिया। मैंने तो गर्मी में नमाज पढ़ी, पी पसीने में हालत खराब हो गई। चलो फिर शाम में मिलते हैं दोबारा। भाई हम आ गए पार्क में। ये देखो, पहले जब मैं छोटा था तो यहाँ पर आता था, ये एकदम हरा भरा होता था और अब इसकी ऐसी हालत कर दी है कि बंजर इसे कह सकते हैं। देखो ज़रा, ये सिर्फ इसके अलावा ये भी, इसमें भी देखो कड़क हो चुके हैं, इसमें धूल कितनी लगी हुई है। और ये चेक करो, कहीं से लग रहा है ये पार्क तुम्हें? पेड़ भी देखो ऊपर से एकदम सूख गए हैं। कहीं से लग रहा है ये पार्क? मुझे तो नहीं लग रहा, क्योंकि जब मैं छोटा था यहाँ पर एक माली रहते थे, शायद उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए, आमीन। तो क्या कहते हैं, वो जब थे ना, हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक फूल को, यहाँ पर बहुत सारे फूल थे, अभी मुझे यहाँ पर थोड़े दिखे वो, तो यहाँ पर फूल थे बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे। ये जो बॉर्डर जो बने हुए ना यहाँ पर, इधर बहुत सारे फूल थे, मल्टी कलर्स के थे वो, मतलब कि रेनबो कलर के नहीं, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर थे। तो क्या कहते हैं, उसमें बस हम टच करते थे ऐसे करके। भाई वहाँ वो माली का रूम है, वो देखो, वो देख रहे हो, वहाँ से उनकी आवाज़ आती है, ओए, तो सब डर जाते थे इतने, लाइक उनकी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा डीप थी। और बुजुर्ग थे वो, इतने भी नहीं, बस ठीक थे, लेकिन उनका तब वो उनका इंतकाल हो गया, तब ये हालत हो गई है इनकी। और ये हमारे हैं अफजल भाई, ये बचपन जब मैं छोटा था तब मैं इनके साथ खेलता था। शर्मा क्यों रहे हो? हम लोग पतंग के पीछे जाते थे। शर्मा रहे। तो जब मैं छोटा था यहाँ पर रहता था तो इनके साथ जाता था, मैं इनके साथ घूमता था, हम लोग पतंग के पीछे भागते थे। पहले छोटे थे तो यही था, अब खैर बड़े हो गए, अब तो ये शौक ख़त्म हो गए। तो वही, बाकी ये पार्क को देख के मुझे बहुत अफसोस हुआ। घर अच्छे बने लेकिन पार्क का सर्वा पूरा का पूरा बेड़ा गर्क हो चुका है। और यहाँ पर बस केक्टस लगा हुआ है, ये बस ये केक्टस लगा हुआ है, इसके अलावा तो मुझे कोई फलता फूलता कोई दिख नहीं रहा। बाकी खैर, और तेरी खैर घुस गए कांटे, ये देख रहे हो। बाकी खैर यार,
फिर कैक्टस को हाथ लगाया था, ये देख रहे हो, ये हिस्सा, वहां अंदर कैक्टस लगा हुआ है पार्क के अंदर, ठीक है। ये इस हिस्से में ना यार घुस चुका है कैक्टस का, वो नहीं होता है स्टिक्स टाइप के जो कांटे कहते हैं उन्हें। तो भाई वो घुस गया मेरे हाथ के अंदर, ठीक है। तो अब मुझे ना, जब भी मैं हाथ को यूज कर रहा हूँ तो बहुत ज्यादा चुभन हो रही है। अब मुझे घर जाना है, मैं घर के लिए निकल चुका हूँ। और क्या कहते हैं, अब घर जाके कुछ टेक्निक टेक्निक आजमाएंगे। देन उम्मीद करते हैं कि भाई ये कांटा निकल जाए, नहीं तो फिर डॉक्टर के पास आना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं निकला ना फिर अंदर से इन्फेक्शन हो जाएगा ना। ये जो होता है ना, ये कांटे जो होते हैं, बाकी कुछ भी हाथ के अंदर कहीं भी चला जाए ना, तो वो क्या कहते हैं, वो रिलीज करते हैं इन्फेक्शन, जिन्हें जरासीम पे कहते हैं। तो जब वो रिलीज करते हैं तो उससे सूजन पड़ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, और क्या कहते हैं, वो हो जाते हैं, अरे क्या कहते हैं, यहाँ पे वो पस वगैरह पीप वगैरह पड़ जाती है। तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि अगर ज्यादा बढ़ जाए तो समटाइम्स ऐसा होता है कि जिस हिस्से में हुआ है ना, वो हिस्सा कटवाना भी पड़ता है, इसलिए बहुत डेंजरस होता है। तो ऐसा अवॉइड करा करो, जैसे मैंने अभी हीरो बन के मैं चला गया। अब घर चलते हैं, बस आसानी से निकल जाए, वरना फिर अल्लाह हाफिज है मेरा। घर आ गया हूँ, आज का व्लॉग इतना ही था। लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर देना। फिर मिलते हैं किसी और दिन। यार अपने भाई को सपोर्ट कर दो यार प्लीज। बाकी फिर मिलता है। अल्लाह हाफिज, ख्याल रखना, फी अमान अल्लाह।